लेकिन अगर इस कैरियर की बात करें तो आज से 2.5 साल पहले मैंने ये शुरू किया था। हम्म। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। जो आपकी बात है ना कि आईसीसी ने क्या किया है, अभी इस तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। ये बस हम हमारे जैसे लोगों की बिन बनाए बातें हैं। ये प्रेडिक्ट करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते, हम्म। क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर जो है बाबर आजम उसमें खेलता है, तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान जीते। जहां तक मेरे सोर्सेज है ना, एक जिस गांव में वो रहते हैं वहां से मैंने एक इन्फॉर्मेशन ली है। अच्छा। हूं तो मैं बहुत ज्यादा दूर, लेकिन मेरे सोर्सेज काफी करीब करीब तक होते हैं। वहां से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि फखर जमान की कोई इंजरी नहीं है। फखर जमान बीमार नहीं है। वो लोकल जो टूर्नामेंट से एज ए गेस्ट वो जाते हैं। मेंटर कौन है? शुएब मलिक। हम्म। शुएब मलिक खेल रहा है एज ए मेंटर। और जो आपका आजम खान है, जिसको आप कह रहे हैं कि भाई पहले परफॉर्म करो, वो बैठा है बेंच पे। क्यों हम्म। भाई? अगर चैंपियंस कप इसलिए रखा गया है कि यहां से हमें यंग प्लेयर्स मिलेंगे, यंग टैलेंट मिलेगा। आप तो एज ए कोच खेल रहे हैं, आप एज ए मेंटर खेल रहे हैं। जिनको खेलना चाहिए था वो नहीं खेल रहा। Hi everyone, you're watching Unpopular Opinion on Cricket. मैं हूं बिलाल शाहिद and today I have a very special guest from Srinagar, Kashmir. He is a social media cricket journalist, has a great fan following and he has a very good understanding of the game. I have Mr. Tariq Malik here. Assalamu alaikum Tariq bhai, welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई आपका? मैं ठीक हूँ। Tariq bhai, can you tell the viewers when did you started covering cricket और ये जो analysis आप करते हैं ये कितने टाइम से कर रहे हैं और कितना मुश्किल होता है ये सब कवर करना। एक्चुअली मैं जो शौक था वो बचपन से था, लेकिन फिर काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जब आती है हम्म। तो फिर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर इस कैरियर की बात करें तो आज से 2.5 साल पहले मैंने ये शुरू किया था। हम्म। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, और मेहनत का काम है। और हर कोई काम हो उसमें मेहनत तो सबसे पहले होती है। हम्म। मेहनत काफी ज्यादा की है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द पीपल हु वॉच मी दे लव मी, एंड अब सक्सेस मिल रही है। ओके। वेल, अब पाकिस्तान की बात करूंगा मैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होने वाली है, तो हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द हाइब्रिड मॉडल जो कि आईसीसी ने प्रपोज किया है? आपके ख्याल में पाकिस्तान को कोई चीज़ डिफरेंटली करनी चाहिए थी या ये हाइब्रिड मॉडल ठीक है? देखिए, जो आपकी बात है ना कि आईसीसी ने क्या किया है, अभी इस हम्म। तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। ये हाँ। बस हम हमारे जैसे लोगों की बिन बनाए बातें हैं। अभी हाँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं है। हम्म। मतलब ये किसी भी कह रही है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो फिर जो आने वाले आईसीसी के इवेंट्स है फिर हम भी नहीं जाएंगे। हम्म। पहले इसको हाइब्रिड मॉडल नाम दिया गया था, अब फ्यूजन मॉडल, पार्टनरशिप मॉडल, इस तरह का मॉडल है। अब हम्म। सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स मतलब ये दो चीजें हैं। अगर आप स्पोर्ट्स मतलब आप खेलते हैं, तो अगर पाकिस्तान अगर इंडिया आई है खेलने के लिए, अब इंडिया को यहाँ ये जो डिसीजन है ना, ये बीसीसीआई को अकेले में नहीं लेना है। हम्म। ये डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को। हम्म। अब गवर्नमेंट बीसीसीआई को अलाउ नहीं कर रही है कि भाई आप ना जाइए। हम्म। अब अगर यहां से मतलब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, तो सीधी सी बात है, जब कल T20 वर्ल्ड कप होगा या कुछ और आईसीसी का इवेंट होगा, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी शायद उस टाइम पर अलाउ नहीं करेगी। अब इसीलिए ये एक पार्टनरशिप मॉडल जिसको अब ये नाम दिया गया है। और मेरे हिसाब से अच्छा रहने वाला है, और ये भी 2-3 साल तक चलेगा। अगर हम्म। वहां से क्रिकेट नहीं होगी तो यहां से भी नहीं होगी, इस तरह का ये मॉडल है। हम्म। तो जी। आप सेटिस्फाइड हैं अगर अगर ये मॉडल जो है वो आखिरी मॉडल बनता है हाइब्रिड, और एट द पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगी और इंडिया भी पाकिस्तान नहीं आएगी? एट द एंड मैं तो चाहता था कि वो देश भी उधर जाए, ये देश भी इधर आए। मतलब स्पोर्ट्स है, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं पॉलिटिक्स नहीं जानता हूँ और न मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। हम्म। एज ए क्रिकेट लवर मैं चाहता हूँ कि भाई इंडिया पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान इंडिया आए। हम्म। एट द एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट्स ए डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। अब हम्म। सेटिस्फाई मेरा होना या आपका होना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। फर्क पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट दोनों मुल्कों के है वो किस तरह इस चीज को देख रहे हैं। क्या वो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर रहे हैं? अगर अगर ऐसा होता है, तो फिर सीधी सी बात है, फिर जो आने वाले 2-3 साल होंगे, या तो दुबई में आपका न्यूट्रल वेन्यू होगा, या तो श्रीलंका में जिस तरह से बातें भी हो रही है,
जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें को होस्ट श्रीलंका भी है, तो शायद जो पाकिस्तान के सभी मैच से इंक्लूडिंग जो पहला मैच होगा इंडिया को, मतलब पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ये सॉरी, इंडिया को श्रीलंका जाना पड़ेगा खेलने के लिए। ये चीज। पाकिस्तान से खेलने के लिए होपफुली जो है हमारे रिलेशन थोड़े बेहतर हों आगे चल के। हम तो यही उम्मीद रखेंगे। ओके। जिस तरह के जैसे मसले चल रहे हैं पीसीबी में, कोचेस तब्दील हो रहे हैं, कैप्टन जो है वो तब्दील हो जाते हैं, वाइस कैप्टन्स, और प्लेयर्स की अपनी जगह का आइडिया नहीं होता उनको। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में चांसेस हैं जीतने के? देखिए पाकिस्तान मतलब इससे पहले जीत चुका है, 2017 में डिफेंडिंग चैंपियंस है, मतलब कोई भी टीम जीत सकती है, पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी है। हम्म। जैसे आपने कहा कि कोचिंग चेंज होती रहती है, मतलब खिलाड़ी चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले ना मतलब ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी आज आ रहे हैं ना, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से वो आते हैं। मैं एग्जांपल लूंगा आपकी, उस्मान खान की फॉर एग्जांपल। वो यूएई के लिए खेलना चाहते थे, उन्होंने पीएसएल में 2 मैच में सेंचुरी 2 बना दी, उसके बाद आपने हीरो बना दिया, उसके हम्म। बाद सीधे टीम में आ गया। मतलब अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ देखेंगे ना, 3 मैच है फर्स्ट क्लास में। सो हाउ कैन, मतलब कैसे कोई बंदा परफॉर्म करेगा जिसने लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेला हो। हम्म। आप बड़ी जल्दी आप वो कर देते हैं। पहले इंडिया की अपना एक एग्जाम्पल सेट करें, इंडिया में जब कोई खिलाड़ी आता है ना तो पॉलिश करके आता है। यशस्वी जायसवाल आपके सामने है, डोमेस्टिक में रगड़ा हुआ है बंदा। हम्म। शुभमन गिल है, रगड़ा हुआ है बंदा पहले। मतलब जब 10 साल लॉन्गर फॉर्मेट में आप खेलते हैं उसके बाद आपके लिए आसानियां होती है। लेकिन पाकिस्तान का क्या हिसाब किताब है कि भाई साहब 4 मैच में आपने परफॉर्म किया, 5वें मैच में टीम में बिठा दो, 4 मैच में फेल हो गए उसको बाहर निकालो। आप मुझे बताइए पिछले 4 सालों से आपने कितने खिलाड़ी बनाए? कोई नहीं हम्म। बना। फैजल शाह आए, हैदर अली आए, आसिफ अली आए, इफ्तिकार अहमद आए, हसन तलत आए, काफी सारे खिलाड़ी आए, लेकिन एट द एंड मतलब आपके वही 2-3 खिलाड़ी है जो पिछले 4 सालों से थे ना, वही है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकती, हमेशा पाकिस्तान अंडरडॉग्स बन के आती है किसी भी टूर्नामेंट में। हम्म। हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा जो 2022 का था शायद, किसी को नहीं पता था कि भाई जो टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ आ रही वो फाइनल पहुंचेगी। और फिर फाइनल्स में इंग्लैंड के खिलाफ अगर वो शायद वहां पर चोटिल ना होता तो शायद वो डिफेंड भी हो सकता था स्कोर। तो हम्म। ऐसा नहीं पाकिस्तान नहीं जीत सकती, लेकिन सबसे पहले तो वो ग्रुपिंग का मसला जो पाकिस्तान की टीम में बना हुआ है ना, जो मुझे पता है और पूरी दुनिया को पता है कि हम्म। भाई सभी कैप्टनसी के पीछे पड़े हुए हैं, वो चीजें आपको हल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा खिलाड़ी पे। तो ये चीजें है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान एज अंडरडॉग्स ही आएगी, और वही अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो टैग है वही पाकिस्तान पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। लगा? वो यूएसए से भी हार सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया में। ये हाँ, बात आप, ये सही। चीज है। बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे। तो आर यू सेटिस्फाइड विद द पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर? जो मिडिल ऑर्डर अभी पाकिस्तान का चल रहा है, जिस तरीके के प्लेयर्स हमने नए ट्राई किए हैं, कि आपको लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई नए प्लेयर्स होने चाहिए? देखो मुझे लगता है कि अभी ना पाकिस्तान के पास उस तरह का मिडल ऑर्डर है नहीं। आप मुझे बताइए यंगस्टर आप लाएंगे किसको आप मिडल में खिलाएंगे? आपके पास 4 अभी मतलब 5 खिलाड़ी हो सकते हैं शायद जो भी टीम में नहीं है। फखर हम्म। जमान है उनमें, ओपनर खेलता है। हम्म। हैदर अली है जो भी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है, पाकिस्तान चैंपियंस कप में उन्होंने हम्म। 5 मैच में 270 रन बनाए, कहाँ खेलता है? ओपन करता है। हम्म। आपके पास मोहम्मद हारिस है, कहाँ है? ओपन करता है। आपके पास साहिबजादा फरहान है, कहाँ है? ओपन करता है। आपने कोई बैट्समैन बना ही नहीं मिडल में। मिडल के लिए आपके पास हुसैन तलात एक ऑप्शन हो सकता है, आज अच्छे फॉर्म में है। अगर शायद पीसीबी सोच रही है तो हुसैन तलात एक ऑप्शन हो सकता है ओडीआई फॉर्मेट में, क्योंकि हम्म। ओडीआई में भाई आपको चाहिए ऐसा बैटर जो एग्रेसिव भी हो और वक्त आने पे वो एंकरिंग भी करे। तो हुसैन तलात आज 171 के स्ट्राइक, 165 के स्ट्राइक रेट के साथ मार रहा है। हम्म। ओडीआई में अगर आपको चाहिए तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। और T20s में जैसे अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की वो सीरीज थी, उसमें तीसरा मैच जो बारिश की वजह से धुल गया, उसमें क्या गलती हुई थी? आपने मतलब एक एंकर को ड्रॉप किया, उस्मान खान को, उसके बाद आपने किसको मौका दिया? सलमान अली आगा को। हाउ? मतलब एक को आपने ड्रॉप किया, दूसरे को लाया उसकी पोजीशन पे। हम्म। बजाय आपको क्या करना था? आपके पास तो भाई अब कुछ नहीं था, मैं सीरीज तो आप हार गए थे। हम्म। अगर आप वहां पर उमर बिन यूसुफ को मौका देते, वो आपकी ओपनिंग करता सैम अयूब के साथ, बाबर आता तीसरे नंबर पर, तो रिजवान को मौका मिल सकता था मिडल संभालने का, जो कि आपका मसला था। हम्म। लेकिन नहीं, रिजवान को आना है ओपन सैम के साथ, उमर बिन यूसुफ को कुर्बानियां देनी पड़ेगी। एक तरफ से तो आप कह रहे हैं कि भाई हम यंगस्टर्स तैयार कर रहे हैं, हम्म। एग्जाम्पल में
आपको पाकिस्तान चैंपियंस कप है। मेंटर कौन है? शुएब मलिक। हम्म। शुएब मलिक खेल रहा है एज ए मेंटर। और जो आपका अजम खान है, जिसको आप कह रहे हैं कि भाई पहले परफॉर्म करो, वो बैठा है बेंच पे। क्यों हम्म। भाई? अगर चैंपियंस कप इसलिए रखा गया है कि यहां से हमें यंग प्लेयर्स मिलेंगे, यंग टैलेंट मिलेगा। आप तो एज ए कोच खेल रहे हैं, आप एज ए मेंटर खेल रहे हैं। जिनको खेलना चाहिए था वो नहीं खेल रहा। तो हम्म। इन चीजों के ऊपर आपको गौर फिक्र करने की जरूरत है। हाँ, और कोई भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। हर किसी को ओपन करना है मिडिल में, जहाँ पे मसला है वहाँ पे आके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। सही बात है। और फ़खर जमान की हम बात करेंगे। फ़खर जमान जो है वो एक मसला बना हुआ है, तो आपके हिसाब से फ़खर जमान का इंजरी का इशू है, या फिर ये कोई और वजह से फ़खर टीम में नहीं आ पा रहा है? जहां तक मेरे सोर्सेज है ना, एक जिस गांव में वो रहते हैं वहां से मैंने एक इंफॉर्मेशन ली है। अच्छा। हूं तो मैं बहुत ज्यादा दूर, लेकिन मेरे सोर्सेज काफी करीब करीब तक होते हैं। वहां से मैंने इंफॉर्मेशन ली है कि फखर जमान की कोई इंजरी नहीं है। फखर जमान बीमार नहीं है। वो लोकल जो टूर्नामेंट से एज ए गेस्ट वो जाते हैं। और अभी पाकिस्तान चैंपियंस कप खेल रहे हैं वो। हम्म। अब वहां उनसे सवाल हुआ कि क्या आप इंजर्ड है? मतलब उनको खुद नहीं पता मैं इंजर्ड हूं। असल में जो मसला है ना, वो ट्वीट का है। और ट्वीट से भी पहले जो उन्होंने किसी कोई मेंबर है पीसीबी का, उनके बारे में उन्होंने कहा था, जब वो एनओसी की बात आई थी, वहां से ही ये मसला शुरू हुआ था। हम्म। अब फखर जमा भाई साहब, फखर जमा को आपकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत है। क्योंकि हम्म। ही इज मैच विनर। हम्म। आप मुझे बताओ, जो उन्होंने स्कोर किए ना बड़े, वो बड़ा करना जानता है। वो 100 को 200 में तब्दील करना जानता है। हम्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ओडीआई वर्ल्ड कप में वो पारी उन्होंने खेली ना, किसी के गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान ये टारगेट चेस कर सकती है। तो वो जी। फखर जमान था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 195 रन बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है। हम्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ 180 रन बनाना कोई मामूली बात नहीं। आप मुझे बताओ, फखर जमान के बगैर आपके करंट टीम में कौन सा खिलाड़ी है जिसके नाम पर 150 कोई भी है नहीं नहीं। कोई। कोई भी कोई नहीं। नहीं है। हाँ। तो ये चीज है। और फखर जमान से बड़ा मैच विनर फिलहाल कोई ओडीआई क्रिकेट में कोई भी नहीं है हमारे पास। कोई भी नहीं है। कोई भी जो है वो इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के काबिल है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो अगर फखर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ईगो की वजह से बाहर रख रहा है, तो आई हर थिंक अफ्रीका। बहुत बड़ी गलती कर रहा है। शोएब और शोएब अख्तर का कहना है, ये शोएब अख्तर का इंटरव्यू सुन रहा था मैं आज से 2 दिन पहले। हम्म। वो भी यही कह रहे थे कि ये तो जिद है पीसीबी की और कुछ है नहीं। भाई जब बंदा खुद बोल रहा है मैं ठीक हूं, आप कैसे? अच्छा चलिए वो बीमार है। पहले तो ये कहा गया कि ट्वीट के इशू के लिए बाहर है वो, उसके बाद कहा गया वो इंजर्ड है। फिर कहा गया कि उनको कोई नुजला जुकाम हो गया या सर दर्द है। हम्म। ये चीज है, किसी की बात नहीं मिल रही है। हाँ, ये लोग जो है वो असल बात को दबाना चाह रहे हैं, लेकिन दबाना आपको चाहते हैं। पता है रियलिटी सबके सामने आ जाती है। तो हम्म। रिजवान की कैप्टेंसी को लेके मेरा एक सवाल था कि रिजवान की कैप्टेंसी से आप जो है वो सेटिस्फाइड हैं, या फिर आपको लगता था कि कोई और कैप्टन होना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त? देखो, इट्स टू अर्ली टू जज। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये रिजवान की कैप्टन, मुझे लगा था कि एग्रेसिवनेस दिखाएंगे वो, लेकिन वो एग्रेसिवनेस नजर नहीं आई। अगर वो बंदा एज ए प्लेयर खुद एग्रेसिव नहीं खेलेगा, मतलब आप देखिए ना, साउथ अफ्रीका में इतनी बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है, जहां पर आप 60 गेंदे मतलब खेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं 62 गेंदे, उसके बाद आप 20 ओवर में आउट हो रहे हैं। अगर आप मैच नहीं जिताएंगे, तो भाई फिर मतलब आप T20 के खिलाड़ी नहीं है, ये मेरा मानना है। नो डाउट रिजवान ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली है इससे पहले। हम्म। लेकिन बात यहां पर है साउथ अफ्रीका की। अब लोग कहेंगे कि भाई जो बाकी खिलाड़ी उन्होंने क्या किया। वो तो रिजवान ने उतने रन्स बनाए तब जाके पाकिस्तान वहां तक पहुंची है। लेकिन भाई साहब, ये T20 फॉर्मेट है। यहाँ पर एक खिलाड़ी को खेलना पड़ता है, दो खिलाड़ी। आप देखिए ना, पहले मैच में अकेले में मिलर ने आपको हराया। दूसरे हम्म। मैच में हेनरिक्स ने आपको हराया। आप मुझे बताइए, उनमें से, साउथ अफ्रीका में से किस बंदे ने और बल्लेबाजी की? ये जो T20 का फॉर्मेट है ना, यहाँ पर सेंचुरी, डबल सेंचुरी, यहाँ ये 50-50 मैटर नहीं करता। हम्म। यहाँ पे मैटर करता है कि अगर आपने मिनिमम गेंदें खेली, अगर आपने 10 गेंदें खेली, तो आपका क्या इम्पैक्ट रहा। आपने 10 गेंदों में 30 रन बनाए, आपने 25 रन बनाए। अच्छा जी, तीसरे दूसरे मैच में रिजवान ने 12 गेंदें ली, 13 गेंदें, 13 गेंदों में 11 रन उन्होंने बनाए। जबकि हम्म। अब उनको कोई कसूर नहीं कि भाई आपने हराए। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें ना, तो 10% मैच तो उन्होंने भी खेला ना। हम्म। 20 ओवर का अगर आप 12 गेंदें निकालते हैं तो 10% हो जाता है। हम्म। तो 10% पहले ही रिजवान ने मैच खराब कर दिया था। हाँ, ये सही चीज बात। तो जी।
हाँ, और रिजवान ने, जैसा आपने बोला, सेकंड T20 में जो उसने इनिंग्स खेली थी, तो रिजवान को वहां पे मैच खत्म करके आना था। ओके आना था। जिस तरीके से रिजवान ने एंड में बैटिंग की, रिजवान ने मैच खुद ही जो है ना साउथ अफ्रीका के हाथों में दे दिया। तो हम्म। तारिक भाई, बिफोर आई लेट यू गो, ये मेरा फेवरेट सवाल होता है, प्रिडिक्शन टाइम। तो आपको हम्म। पता है, पड़ोसी मुल्क जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी चल रही है। मेरा मेरा मुल्क वहां गया हुआ है। हाँ, आपका मुल्क। तो मेरा मुल्क वहां गया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त सीरीज चल रही है वहां पे। तो आपके हम्म। ख्याल में ये सीरीज, बॉर्डर गवस्कर सीरीज, कौन जीत रहा है? जिस तरह से इंडिया ने शुरुआत की थी ना, ऐसा लग रहा था कि फेवरेट है, क्योंकि इंडिया ने जब पहली इनिंग्स खेली थी ना पहले टेस्ट मैच में, मतलब वो शायद 250 से नीचे के स्कोर पे आउट हो गई थी, ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद से फिर इंडिया ने जो मोमेंटम लिया था ना गेम का, पहले मतलब उनको उससे नीचे के स्कोर पे आउट करना, फिर बड़ा स्कोर बनाया था, जायसवाल की सेंचुरी आई थी, विराट कोहली की सेंचुरी आई थी। उसके हम्म। बाद मतलब बड़े स्कोर से ऑस्ट्रेलिया को हराना, तो लगा था कि नहीं भाई, इंडिया फेवरेट्स है। हम्म। अब दूसरे मैच में जो ट्रेविस हेड है भाई साहब, वो तो अलग ही दुनिया में जी रहा है। और हाँ। जब भी रोहित शर्मा के सामने वो खेलता है ना, ऐसा मतलब ये आप कंफर्म समझ लीजिए कि मिनिमम 100 रन पक्का है। अब हम्म। बंदा 6 खेल चुका है, रोहित शर्मा के अगेंस्ट 4 सेंचुरीज है। हम्म। आप डब्ल्यूसी का फाइनल देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप देखिए, एडिलेड का टेस्ट देखिए, या अब गाबा का टेस्ट देखिए, यहां पर भी सेंचुरी ठोक दिया है। मारे। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा अब ये चीजें है ना, इंडिया को अब एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हम्म। वैसे ही तो उनको श्रीलंका पे या पाकिस्तान पे अब दरमदार करना पड़ेगा। श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, ताकि यहाँ साउथ अफ्रीका बाहर जाए या ऑस्ट्रेलिया बाहर जाए। इन हम्म। दोनों में से एक को तो बाहर जाना है इंडिया के लिए। अब हम्म। मेरी ये प्रेडिक्शन है, शायद ये जो मैच है ना आज का, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ड्रा भी हो सकता है, क्योंकि 2 दिन वैसे ही खत्म हो गए हैं। और हम्म। कल भी एक, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है, और फिर 2.5 दिन ऑलरेडी आपके हो जाएंगे, फिर 2.5 दिन है, 2.5 दिन में 3 इनिंग्स करना, और बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है अब, हम्म। ज्यादा कुछ रहा नहीं है गेंदबाजों के लिए। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है, आने वाले जो 2 मैच है उसमें मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया अगर एक जीती है, एक इंडिया जीती है, तो 2-2 के हिसाब से मुझे लग रहा है कि टाई हो जाएगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ओ, आपके हिसाब से ये सीरीज ट्राई होने वाली है? ओके। जी। ओके, जी। एंड पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो ओडीआई सीरीज है, कोई अगर आप प्रिडिक्ट कर देंगे कौन जीतने वाला है? ये प्रेडिक्ट करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते, हम्म। क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर जो है बाबर आजम उसमें खेलता है, तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान जीते। हम्म। लेकिन साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा वहां पे उनकी कंडीशंस का पता है, और फेवरेट शायद साउथ अफ्रीका है, हम्म। क्योंकि आपके जो खिलाड़ी है ना वो सभी वापस आ गए हैं। मतलब हम्म। अभी रबाडा खेल रहे थे, मारकरम नहीं खेल रहे थे, वो सभी वापस आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं ओडीआई, तो साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आज जमाना चेंज हो गया। हम्म। जो 50 जो ये 5 दिन का गेम है टेस्ट मैच, वो अब ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है। ओडीआई T20 के तरीके से खेला जाता है, और T20 तो T10 के तरीके से अब खेला जाता है। पाकिस्तान को वो टुक टुक वाली जो बैटिंग है ना वो बंद करनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत एग्रेसिव आपको दिखाना पड़ेगा, एग्रेसिवनेस, तब जाके पाकिस्तान जीत सकती है। ओके, गॉट इट। Thank you so much, Tariq bhai. It was a pleasure having you, and I hope you like being here. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया। Thank you. And that's it for today's video. I will see you guys next time. Allah Hafiz.